अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा टुडे इज द इंडिपेंडेंस डे, सो विश यू अ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज हम अपनी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे और देखेंगे आज कौन कौन हमारी एमसीक्यू सीरीज क्वालिफाई कर पाता है। बट आज इंडिपेंडेंस डे में मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि ऑफकोर्स आज का दिन आप सेलिब्रेट जरूर करें, बट अपनी पढ़ाई को ना भूलें और एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि एग्जाम्स बहुत क्लोज हैं। जब भी कोरोना का जो काल चल रहा है, कह सकते हैं कोरोना का टाइम चल रहा है, ये जब ओवर होगा तब आपके बहुत सारे एग्जाम्स रहेंगे और आपका टारगेट आपके एग्जाम्स में होना चाहिए। तो याद रखिएगा इंडिपेंडेंस डे पे आप ऑफ कोर्स स्टडीज करके, मेरा मानना है कि आप ठीक है सुबह सेलिब्रेट कर सकते हैं, बट शाम को जरूर स्टडीज करें, लेक्चर्स को जरूर देखें और अपनी पढ़ाई को जरूर कंटिन्यू रखें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इन द पॉजिटिव नोट। ओके, तो देखा जाए तो एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 82 है। तो हम इंडिपेंडेंस डे के दिन भी लेक्चर्स लेके आए हैं और आज का जो कट ऑफ होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 8 मार्क्स। तो याद रखिएगा 8 मार्क्स कट ऑफ है और मेरे ख्याल से आज का थोड़ा कट ऑफ जो है ट्रिकी होने वाला है। तो देखते हैं कौन कौन क्वालिफाई कर पाता है आज का पेपर। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है दैट इज रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की अगर मैं बात करूं, जम्मू, ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू फोर्स। ये जो आपको पता होगा पहले जम्मू एंड कश्मीर का एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, अब ऑफ कोर्स नहीं है, बट स्टिल जब पहले हुआ करता था उस टाइम पर वो केम फोर्स, मतलब वो लागू कब से हुआ था। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 1946, 47, 50, 57। तो आप देख सकते हैं अगर आपको डेट नहीं भी पता हो, ईयर पता हो तो आप मार्क कर सकते हैं। ओके, तो जिनको आइडिया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू फोर्स, कब केम इनटू फोर्स आया था, तो आप आंसर मार्क कर सकते हैं। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 26 जन 1957। तो रिमेंबर 26 जन 1957 को जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स हुआ था। ओके, तो फर्स्ट का आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी। बट आपको पता होगा कि अगर मैं आज की बात करूं तो जम्मू एंड कश्मीर को जो स्टेट था उसको दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया है, दैट इज लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर विथ लेजिस्लेचर एंड लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आज की डेट में अगर हम बात किया रहे कि अगर हमें अबॉलिश करना है लेजिस्लेटिव काउंसिल या क्रिएट करना है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हिंदी में हम विधान परिषद कहते हैं, तो किस आर्टिकल के अंदर वी शुड क्रिएट और अबॉलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऑप्शन है आर्टिकल 171, आर्टिकल 169, आर्टिकल 168 या आर्टिकल नंबर 170। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आए हैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के एग्जाम से बहुत पूछा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर याद होना चाहिए आर्टिकल, यस, आर्टिकल नंबर 169 व्हिच इज एन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर क्रिएशन एंड अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए प्रेजेंटली कितने ऐसे स्टेट्स हैं, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर व्हिच हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उनके नंबर्स कितने ऐसे स्टेट्स हैं, प्लस उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो उनके नाम भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर मेंशन करिए। ओके, तो यहां का करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 169। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बट हम देखते हैं कि आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं बन रहे हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, हमारी वेबसाइट को विजिट करें, वहां पर आप ज्योग्राफी का कोर्स देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी है सॉल्व करना। जिसको नहीं आ रहा है, बेसिक से स्टार्ट करना है, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट पे उसका हमने डायरेक्ट सब कुछ मेंशन कर रखा है अपनी वेबसाइट में, तो वेबसाइट को जरूर विजिट करें। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर एक पर्थ प्लेस है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, तो वहां का वो 118 डिग्री ईस्ट में है, ठीक है, तो बोला गया 118 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है। तो उस टाइम पर जो वहां पर टाइम है, याद रखिएगा 6 AM टाइम है और जो डेट है वो है 1 जनवरी 2017। तो आपसे पूछा गया है लॉस एंजलिस, ठीक है, जो कि आपको पता होगा यूएसए में है, पूछा गया लॉस एंजलिस 110 डिग्री वेस्ट में है, ठीक है, तो वहां पर क्या टाइम होगा, 110 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड में है, तो लॉस एंजलिस में क्या टाइम होगा। तो टाइम कैलकुलेशन, आई थिंक दैट इज इजी क्वेश्चन। अगर आपको आइडिया पता हो कैसे टाइम कैलकुलेट करते हैं हम, मैं ऑलरेडी ये पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बट याद रखिएगा ये है प्राइम मेरिडियन दैट इज 0 डिग्री। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो इधर आपको दैट इज ऑस्ट्रेलिया है और इस साइड आपका दैट इज नॉर्थ अमेरिका है। ओके, तो ये तो पता चल गया है कि टाइम जो होगा वो माइनस होगा। अगर आपको आइडिया होगा कि अगर मैं प्राइम मेरिडियन से बात करूं तो इस टाइम टाइम इंक्रीज होता है और इस टाइम टाइम डिक्रीज होता है, तो याद रखिएगा ऑब्वियस बात है कि ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं मैं विद द कंपैरिजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, तो टाइम कम होगा, ठीक है। अब कितना टाइम कम होगा, तो देखा जाए तो यहां पर 118 डिग्री ईस्ट है,
ठीक है, तो 118 डिग्री ईस्ट है और या 110 डिग्री वेस्ट है। तो टोटल अगर मैं देखूं दोनों में कितना टाइम का डिफरेंस हो सकता है, तो पहले हम टोटल डिग्री कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 110 प्लस 118 दैट इज 228 डिग्री, ठीक है। अब इसको ऐड क्यों किया मैं ऑलरेडी पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं अपने ज्योग्राफी के लेक्चर्स में, ठीक है। तो क्लियर हो गया 228 डिग्री है, 1 डिग्री में 4 मिनट्स होते हैं, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करिए आएगा 912 मिनट्स। इसका मतलब जो भी टाइम 118 डिग्री में है, याद रखिए ईस्ट लॉन्गिट्यूड में, उसमें आपको 912 मिनट्स माइनस करने हैं, तो आपको टाइम पता चल जाएगा लॉस एंजलिस में क्या हुआ है। 912 मिनट्स को अगर मैं डिवाइड करूं तो अप्रोक्सीमेटली क्या एग्जैक्ट बता देता हूं, 15 आवर्स 12 मिनट्स आपको माइनस करना है। मतलब 6 AM से आपको 15 आवर्स पीछे जाना है। तो 15 आवर्स अगर मैं पीछे जाऊंगा तो आपको पता 2016 आ जाएगा, पहली बात तो ये, और 31 दिसंबर आ जाएगा। तो ये तो क्लियर है 31 दिसंबर 2016। तो मतलब 2 ऑप्शन बचेंगे मेरे पास, दैट इज बी एंड सी। और उसमें अगर मैं माइनस करूंगा, याद रखिएगा 6 AM में, दैट इज कितने आवर्स, 15 आवर्स 12 मिनट्स। तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 2:48 PM ऑफ दिसंबर 31, याद रखिए 2016। तो याद रखिए ऐसे टाइम कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत इजी है सॉल्व करना। मैंने आपको बता दिया कैसे सॉल्व करना है। वैसे अगर आपको डिटेल देखना हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर्स देख सकते हैं। ओके, तो वी हैव डन विद द थर्ड क्वेश्चन। इसका ऑप्शन नंबर है करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए मैंने यहाँ पे वर्ल्ड मैप भी बना रखा है। इधर से अपन पर्थ में थे ऑस्ट्रेलिया में, और वहां से वहां का टाइम कैलकुलेट करना था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछे गए हैं विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला है कोलकाता पोर्ट जो है इज द ओनली रिवरराइन पोर्ट, मेजर पोर्ट, ओनली मेजर रिवरराइन पोर्ट ऑफ इंडिया। पहला क्वेश्चन ये है, स्टेटमेंट है। सेकंड, जो पोर्ट कोचिन है बोला गया वो वेलिंगटन आइलैंड पे लोकेटेड है। थर्ड है महाराष्ट्र में 3 मेजर पोर्ट्स हैं। और जो फोर्थ है मुंद्रा पोर्ट जो है वो याद रखिएगा एक मेजर पोर्ट है बट एक प्राइवेट सेक्टर में, इंडिया मेजर पोर्ट एंड प्राइवेट सेक्टर। ओके, तो ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। इसमें करेक्ट आंसर आपको मार्क करना है। आई थिंक यू हैव मार्क द करेक्ट आंसर, जिसको आइडिया होगा। यस, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। रिमेंबर, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है तो इसका मतलब हम 2 ऑप्शंस में आ जाते हैं, 2 स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है। और महाराष्ट्र में 3 मेजर पोर्ट्स नहीं है, 2 ही मेजर पोर्ट्स है, याद रखिएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो सॉरी थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1, 2 एंड 4। ठीक है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है ये मुंद्रा पोर्ट है ये किस स्टेट में लोकेटेड है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, ऑफ कोर्स इट्स अ प्राइवेट पोर्ट बट किस स्टेट में लोकेटेड है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करते हैं, दैट इज सीवीसी। पूछा गया है कि ये सेटअप हुई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसके रिकमेंडेशन से सीवीसी स्टैब्लिश हुई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन असिस्टेंट कमांडेंट यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, सीडीएस में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, स्टेट पीसीएस में भी आ सकते हैं। तो आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है, कमिटी का नाम बताना है। यस, द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज संतानाम कमिटी। रिमेंबर दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कमिटी। और आज की मैं बात करूं तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, ये आपको याद रखना, नाउ इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफ कोर्स संतानाम कमिटी से एस्टैब्लिश्ड हुई थी। ओके, बट किस ईयर में, रिमेंबर किस ईयर में ये संतानाम कमिटी की रिकमेंडेशन से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड। ओके, बट राइट नाउ इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, बट आपको मुझे पहले ये बताना है कि एस्टैब्लिश किस ईयर में हुई थी। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कभी भी ओबीसी अभी न्यूज में चल रहा है, अदर बैकवर्ड क्लासेस की हम बात करें तो उसमें जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, ऑफ कोर्स जिसको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, ओबीसी की क्लास में क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट होता है जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। ओके, तो याद रखिए इनकम के अकॉर्डिंग क्रीमी लेयर डिसाइड होता है। तो किस केस में, याद रखिएगा ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने डेल्ट किया था। क्वेश्चन ये है, ऑप्शन आपके सामने 4 केसेस लिखे हैं, आपको डायरेक्ट आंसर बताना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट कभी भी आता है। तो यस, द करेक्ट आंसर से मार्क कर लिया होगा, करेक्ट आंसर बी है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि क्रीमी लेयर, रिमेंबर क्रीमी लेयर जो है दे आर एक्सक्लूड फ्रॉम द रिजर्वेशन कैटेगरी, तो रिजर्वेशन की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये केस आपको याद रखना है, आपको मुझे इसका ईयर बताना है, ये केस किस ईयर में, ऑफ कोर्स कब ये जजमेंट आई थी, किस ईयर में आई थी, तो इस केस का ईयर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। ओके, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं,
हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से, याद रखिएगा, विच वाटर बॉडी सेपरेट ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को कौन सी वाटर बॉडी सेपरेट करती है? कुक स्ट्रेट, मैगलन स्ट्रेट, तस्मान सी या ग्रेट बैरियर रीफ। ये चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है। जिसने ऑस्ट्रेलिया का मैप देखा होगा उसके लिए बहुत इजी है, जिसको नहीं बन रहा है प्लीज वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेक्चर्स देखें, हमारी वेबसाइट पे विजिट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, तस्मान सी। रिमेंबर, मैं आपको मैप दिखा देता हूं, डायग्राम देख सकते हैं, यहां पर ऑस्ट्रेलिया है और यहां पर आप लोकेशन देख सकते हैं, दिस इज न्यूजीलैंड और यहां पर है आपका तस्मान सी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से बहुत बार पूछे जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ये पूछा है, इनमें से जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, सबसे साउथ मोस्ट लैटिट्यूड किसका है? तो आपको वर्ल्ड मैप क्लियर होना चाहिए क्योंकि ऑप्शंस में साउथ अफ्रीका, ओके, ऑस्ट्रेलिया, चिले, पोलिनेशिया, ठीक है। तो चार कंट्रीज आपको लिखी और आपसे पूछा कि सबसे साउथ मोस्ट में कौन लोकेटेड है। तो अगर आपने मैप नहीं देखा होगा तो शायद आप चारों में कंफ्यूज हो रहे होंगे, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया मार्क कर रहे होंगे, कुछ लोग साउथ अफ्रीका भी मार्क कर रहे होंगे, कुछ लोग पोलिनेशिया मार्क कर रहे होंगे, बट करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, चिले। रिमेंबर, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, शायद तब आपको ज्यादा बेटर क्लियर होगा। देख सकते हैं, दिस इज द वर्ल्ड ज्योग्राफी वर्ल्ड मैप का डायग्राम है। आप देख सकते हैं चिले यहां तक है, ठीक है, ये साउथ में है। अब साउथ अफ्रीका आप देख रहे हैं ऊपर है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं आप यहां पर है। तो याद रखिएगा सबसे नीचे अगर मैं बात करूं दैट इज लोकेटेड व्हाट, दैट इज चिले। तो याद रखिएगा सबसे सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड की अगर मैं बात करूं दैट इज चिले अमंग द दीज 4 ऑप्शंस। ओके, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 और ये इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक डायरेक्ट पास पूछ लिया है, याद रखिएगा बमला पास के बारे में पूछा गया है कि कहां पर लोकेटेड है, ठीक है। ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। चारों ही ऑप्शन टिपिकल हैं क्योंकि चारों ही ऑप्शन याद रखिएगा पासेस के राउंड हो सकते हैं, ठीक है। जिसको याद होगा उसने मार्क कर लिया होगा, जिसको नहीं पता है नोट डाउन करिए। इसका करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। पासेस आपको याद होने चाहिए, देखिए मैंने यहां पर डायग्राम में दिखा भी दिया है, देख सकते हैं, दिस इज योर भूटान, ठीक है, ये आपका सिक्किम है और दिस इज योर अरुणाचल प्रदेश और यहां पर आप देख रहे होंगे बुमला पास। ओके, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखना दैट इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है, एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, फ्री स्विमिंग मैक्रोस्कोपिक एनिमल्स जो एक्वेटिक एनवायरमेंट में पाए जाते हैं उनको हम किस नाम से बुलाते हैं, ठीक है। याद रखिए करंट के अपोज भी फ्लो करते हैं, ये मान लीजिए रिवर इस साइड फ्लो करी तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। ऑप्शंस है, उनको प्लैंकटन कहते हैं, पेरीफाइटन कहते हैं, बेंथोस कहते हैं या नेक्टन कहते हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने बहुत बार अपने एनवायरमेंट के क्वेश्चंस में कराया है। यस, द करेक्ट आंसर इज नेक्टन। नेक्टन का अगर मैं एक आपको लाइव एग्जांपल बताऊं, जैसे फिश होती है, ठीक है, तो याद रखिएगा ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ स्विमिंग अगेंस्ट द करंट। तो अगर मैं बात करूं फिश की बात करूं तो ऑफकोर्स कहीं भी फ्लो कर सकती है, ऐसे एनिमल्स को याद रखिए, फ्री एक्वेटिक एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, नेक्टन। सो दिस इज वाज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप बहुत लोगों ने 8 मार्क्स स्कोर किया होगा और यहां पर जो एमसीक्यू सीरीज है उसको क्वालिफाई भी किया होगा। जो नहीं किया है स्टिल दे हैव गॉट लॉट्स ऑफ नॉलेज, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आपको लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप का मेंशन नंबर यहां पर मेंशन है, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप का नंबर गिवन है। नंबर है 9098676936। इस नंबर पर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इस लेक्चर्स की पीडीएफ मिलेगी। याद रखिए 1 साल तक आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, तो एक बहुत बड़ा चक आपके पास क्रिएट हो जाएगा जिसमें आपको डेली 10 क्वेश्चंस के हिसाब से अराउंड 4000 क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके पास होगा। ओके, इसका एक छोटा सा चार्ज भी है, दैट इज 200 रुपीज ईयरली। रिमेंबर इट्स ईयरली चार्ज नॉट मंथली चार्ज, अप्रॉक्सीमेटली 50 पैसे अ डे, जिसमें आपको ये पीडीएफ के साथ साथ आपको याद रखिएगा हिंदू के एनालिसिस, हिंदू करंट अफेयर्स, हिंदू की वोकैबुलरी, हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, याद रखिएगा हिंदू न्यूज़पेपर, ये भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। न्यूज़पेपर हाईलाइटेड रहेगा जिसमें आपको ये भी बताएंगे कैसे आपको उन पेपर्स को पढ़ना है। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, इस पीडीएफ के साथ आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके जाएं। ऑफ कोर्स इसमें हमें पता चले आपने क्या आंसर्स किए हैं, प्लस जिन लोग जो फर्स्ट टाइम आए हैं ऑफ कोर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्लेलिस्ट एक बार जरूर विजिट करें। आपको प्लेलिस्ट पसंद आती तो ही सब्सक्राइब करें, प्लस एक बार लेकिन प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करके जाएं। प्लस कोई डाउट क्वेरीज है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आ रहे हैं तो लाइक का बटन जरूर दबा के जाएं। थैंक यू।